हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गेट गोल्ड ऑनलाइन। सो गाइस, बात करने जा रहे हैं सहायक अध्यापक भर्ती 2019 के बारे में। परीक्षा पीएनपी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की वेबसाइट पर जो विज्ञप्ति वो जारी हो चुकी है और विज्ञप्ति जारी हो गई है और ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे कल से। और कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, क्या क्या रखना है, तो फॉर्म भरने से पहले एक बार जान लें, क्योंकि स्पष्ट उसमें विज्ञप्ति में सब कुछ दे रखा है। एक बार पढ़ लें और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पूरी कौन कौन सी विशेष जानकारी रखनी है। और अन्यथा की स्थिति में आप लोगों का सब कुछ सही होने के बाद में कोई भी मिस्टेक करते हो तो हो सकता है कि आप लोगों का आवेदन निरस्त कर दिया जाए, जैसे कि पूर्व में मंत्री जी और पीएनपी की तरफ से कहा जा चुका है। तो बेहद केयरफुली और सभी लोगों को बधाइयाँ जिनका नंबर आ गया है, जो क्लियर पास हैं, और जो पास भी नहीं हो पाए हैं तो उनके लिए भी एक मौका है आने वाले टाइम में। अभी केस सभी लड़ ही रहे हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है। जो भी होगा इन फ्यूचर हम आपको बताते रहेंगे। और जब तक कि हम विज्ञप्ति के बारे में जान लेते हैं कि क्या करना है, जानना सभी को ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ भी हो सकता है, तो बाद में भी फॉर्म भराए जा सकते हैं। सो गाइस, अपनी विज्ञप्ति पे आ गए हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 16/5/2020 को ये विज्ञप्ति जारी कर दी गई और आज अखबार समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दी गई है और साइट पर भी डाल दी गई है ये। तो साधनानी संख्या आप लोगों को पता है, दिनांक 13/5/2020 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण 1,46,060 अभ्यर्थियों में से जनपद निर्धारित पदों की संख्या जो घट बढ़ सकती है। मतलब कि यहाँ पर एक स्पष्ट बात है कि जो जनपद में पद हैं उनकी संख्या को घटाई जा सकती है, थोड़ा बढ़ाया जा सकता है किसी ज़िले में, तो ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है यहाँ पर चयन नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधित में उल्लिखित प्रावधानों तथा वांछित शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हताधारी अभ्यर्थियों से जनपद आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। मतलब कि शैक्षिक और प्रशिक्षण दोनों अर्हताएँ आपकी जो भी पहले फॉर्म में दी थी वो होनी चाहिए। आगे बात करते हैं ऑनलाइन ई आवेदन पत्र का प्रारूप, आवश्यक दिशा निर्देश एवं जनपदवार रिक्तियों का विवरण वेबसाइट यूपी बेसिक एजू बोर्ड .gov.in पर दिनांक 18/5/2020 के अपराह्न से दिनांक 6/6/2020 साय 6 बजे तक उपलब्ध रहेगा। मतलब क्या, 17 कल से 18 से 12 बजे के बाद में आप लोग जनपदवार रिक्तियाँ देख पाएंगे। और जनपदवार रिक्तियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आप लोगों को पूरी रिक्तियों के बारे में बता दिया जाएगा। और ये भी बता दिया जाएगा कौन कौन से जनपद ऐसे रहेंगे जिसमें कि आपका नंबर है, जो चांस है गुणांक का, जल्दी वेरीफाई कर सकता है और आ सकता है। तो अभी बात कर रहे हैं विज्ञप्ति के बारे में, तो कल 12 बजे आपको दिखा दी जाएगी। उसके बाद में अभ्यर्थी दिनांक 18/5/2020 के अपराह्न दिनांक 26/5/2020 की रात्रि 12 बजे तक निर्धारित वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकेगा। मतलब कि आपका 18 से 26/5 तक मतलब कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा। ज़्यादा दिन नहीं मिलेंगे आप लोगों को, करीबन 8 दिन तकरीबन मिल पाएंगे। तो गाइज, फर्स्ट डे मैं सभी से कहूँगा कि पहले दिन जो फॉर्म ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया होती है वो अपने चैनल पर फॉर्म भरना बता देंगे आप लोगों को किस तरीके से फॉर्म फिलअप होगा। तो उस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है आप लोगों को, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, पिछली बार भी संशोधन का मौका नहीं दिया गया था आप लोगों को, और इस बार भी संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। और इसलिए कि पहली बार में ही अपना सब कुछ क्लियर करें, जिससे कि आपको कोई अनावश्यक प्रॉब्लम ना आए। अभ्यर्थियों को 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु तो आयोजित भर्ती परीक्षा के लिए निर्गत किया गया अनुक्रमांक, जन्मतिथि तथा मोबाइल संख्या को निर्धारित वेबसाइट पर भरना होगा। मतलब कि अनुक्रमांक और जन्मतिथि और मोबाइल संख्या की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के मोबाइल चेंज हो चुके हैं और कुछ लोगों के खो चुके हैं, और जिन्होंने फॉर्म में जो नंबर भरा था उनके पास नहीं है, तो उनके लिए भी ईमेल के माध्यम से वो चेंज कराएंगे, पासवर्ड वगैरह मोबाइल नंबर चेंज करेंगे। तो उन चीज़ों को भी आप अपने करते रहिएगा, किसी का नहीं है। और कोई प्रॉब्लम आ रही है फिर भी तो कमेंट करके बता दीजिएगा, जिससे कि हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकें। जिसके उपरांत अभ्यर्थी के उक्त मोबाइल पर OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड OTP आएगा। वो जो OTP आएगा 4 या 6 अंक का, वो आपको भरना होगा फॉर्म में। उसके बाद में सारी प्रविष्टियाँ पहले वाली आपकी भरी हुई आ जाएंगी। कुछ नई प्रविष्टियाँ आएंगी तो उनमें आप अपना फिल कर देना।
विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को भर्ती हेतु भरे गए आवेदन पत्र की प्रविष्टियां प्रदर्शित हो जाएंगी, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकेगा नहीं किया जा सकेगा। मतलब कि जो परिवर्तन है आप वो नहीं कर, जो प्रविष्टियां पहले भर चुके हैं आप, उसमें आप कोई भी संशोधन नहीं कर सकते। और ये बिल्कुल कहानी 68,500 में भी हुई थी हमारे साथ भी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बार में भरना है, लेकिन सही भरना है उक्त। और कोशिश करना कि जहाँ जब इंटरनेट की स्पीड आपकी अच्छी हो तभी भरें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरनेट की ये प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम पे एरर आ जाता है साइड में, और आपका फॉर्म पेंडिंग में चला जाता है, तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए। और फिर जो कि टाइम कम है तो जल्दी से अपना फॉर्म भी फिलअप करना है। उक्त के अतिरिक्त कतिपय अन्य वांछित प्रविष्टियों को अभ्यर्थियों द्वारा भरते हुए आवेदन पत्र को पूर्ण करना है। जो नई प्रविष्टियाँ होंगी उनको भरना है, उनको फॉर्म को सबमिट कर देना है। एक बार आवेदन पत्र पूर्ण के उपरांत तो उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। ये मैंने पहले ही बता दिया था जब फॉर्म भरे गए थे नृत्य जार के, उस टाइम बताया था, और आज भी बता रहा हूँ कि इसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे आप। और अगर आपने एक भी गलती कर दी और इवन दैट आपकी जॉब भी लग जाती है, तो उसके बाद में अगर कोई गलती पकड़ी जाती है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है बीएसए ऑफिस पर, जिला पर, तो आपकी जॉब वहाँ से जा सकती है। तो इसलिए ये फंडा अपना क्लियर रखें अपने दिमाग में कि नौकरी लगने के बाद भी नौकरी जाती है। आए दिन अखबार में आप पढ़ते रहते होंगे इतनी डिग्री फर्जी पाई गई, या तो आपका ये पाया गया वो पाया। तो इन सब चीज़ों का मतलब वही रहता है कि जो आपने फॉर्म में भरा हुआ है और वो एक्चुअल में आप डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो इसकी वजह से वो प्रॉब्लम आती है। उपयुक्त सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा मात्र एक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा। मतलब एक ही फॉर्म भरना है, बार बार आप सोचेंगे भर लेंगे, वो नहीं हो पाएगा, इसलिए ध्यान से। जिसमें अभ्यर्थियों द्वारा प्रदेश के समस्त 75 जनपदों का विकल्प अपनी इच्छा अनुसार वरीयता क्रम में भरा जाना अनिवार्य होगा। अब क्या है, जो 75 जनपद भी भरने हैं आपको, कोई भी डिस्ट्रिक्ट छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट भी छोड़ देते हैं और बाय द वे आपकी जो मेरिट है वो वेरी नहीं कर पाई उन ज़िलों में, और आपसे मेरिट ज़्यादा वाले आ गए उन ज़िलों में, तो फिर आप उस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। इसलिए सारे के सारे ज़िले भरने हैं आपको, 75 ज़िले भी फिलअप करने। लेकिन हाँ, मोस्टली हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे किस तरीके से बनने। फर्स्टली मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि पहले अपने गृह जनपद के आसपास के भर लेना, उसके बाद में जिन ज़िलों में ज़्यादा वैकेंसी है और जो आपको नज़दीक लगते हैं उन ज़िलों को आपको भरना है, फिलअप करना है। नहीं तो 68,500 की तरह कहीं हो गया कि व्यक्ति गाज़ियाबाद का है पहुँच जाएगा चंदौली, या बनारस पहुँच जाएगा, हाथरस का है पहुँच जाएगा श्रावस्ती, सीतापुर। इस तरीके से बहुत ज़्यादा बैरी रही, जिसके कोर्ट केस भी चल रहा है, हम जीत भी गए हैं, और आने वाले टाइम में जो भी होगा बता देंगे। अपने गुणांक, भारांक और वरीयता क्रम जनपद हेतु निर्धारित वर्गवार श्रेणीवार रिक्तियों के अनुरूप बांटे जनपद में दिनांक 3/6/66 के मध्य आयोजित काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकेंगे। मतलब कि जो काउंसलिंग होगी वो आपकी 3 जून से 6 जून के बीच में आयोजित की जाएगी, और उसमें प्रतिभाग करना है। मतलब कि आपको ज़रूरी करानी है काउंसलिंग से अगर छूट जाते हैं तो फिर भी आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं, तो उन नीचे वाले स्टूडेंटों को मौका दिया जाएगा। इसलिए बी केयरफुली। काउंसलिंग में प्रतिभाग करने का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि वह नियुक्ति हेतु पात्र है। वांछित अनिवार्य शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता वर्गवार श्रेणीवार के सत्य उपरांत अर्ह पाए जाने पर अभ्यर्थियों को उनकी जिला आवंटित जनपद में नियुक्ति प्रदान की जाएगी। अब यहाँ पर जो जिला आपको आवंटित किया जाएगा उसमें आप काउंसलिंग कराएंगे, उसके बाद में जो मेरिट का गुणांक चल रहा है उसमें अगर आप वेरी करते हैं तो आपको वो नियुक्ति दी जाएगी। वहाँ पर आप एक सहायक अध्यापक पद पर बन पाएंगे, सहायक अध्यापक। और इस फॉर्म काउंसलिंग कराने का मतलब यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि ये मतलब नहीं है कि मेरी जॉब श्योर होगी, बट हाँ इतना है कि जिन लोगों की काउंसलिंग हो जाएगी वो लोग उम्मीद कर सकते हैं कि मेरा 100% 99.9% हो सकता है। सरकारी अर्ध सरकारी बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन पूर्व से कार्यरत अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय समक्ष प्राधिकारी से एनओसी प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और जो भी सरकारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, बेसिक शिक्षा में 68,500 में भी है, वो लोग बहुत ज़्यादा अपील भी कर रहे हैं कि 69,000 भर्ती में ना है, कि वो सीट ख़राब होगी, क्योंकि हमारे छोटे भाई बहन हैं वो लोग यहाँ से वंचित हो जाएंगे। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी हमारे बैच का 68,500 में सेलेक्टेड व्यक्ति कोई भी इस भर्ती में नहीं जाएगा। और क्योंकि बहुत सारा नुकसान भी है, लेकिन बट सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमें हो सकता है कि होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, बट जो हमारे छोटे हैं
तो वो लोगों की सीट घिर जाएगी, तो एक नौकरी वहाँ से हट जाएगी। तो इसलिए कोशिश हम लोग भी कर रहे हैं, हमारे सारे फ्रेंड्स ने हटा दिया है कि कोई भी जॉइनिंग नहीं लेगा इसमें। और आगे की जो प्रक्रिया होगी तो बताएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को सिर्फ प्रॉब्लम वही है कि जिला आवंटन की, क्योंकि बहुत दूर दूर फेंक दिए गए हैं। और वो अब ऑर्डर आ चुका है, देखो सरकार उसको अगर ध्यान में लेके, संज्ञान में लेके काम करती है तो कोई भी, मुझे लगता है कि ट्रांसफ़र हो जाता है तो कोई भी 68,500 का व्यक्ति 69 व्यक्ति में नहीं आएगा। और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी छोटे वाले बच्चों को। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु आयोजित काउंसलिंग में अपने समस्त शैक्षिक अन्य मूल अभिलेखों, उनकी दो सेट स्वप्रमाणित छाया प्रति, 4 फोटो, 4 पासपोर्ट साइज फोटो ग्राफ तथा सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, मतलब ये नाम याद रख लीजिए, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पद नाम से निर्धारित आवेदन शुल्क, सामान्य और ओबीसी हेतु 500 रुपये का ड्राफ्ट बनवाना है, अनुसूचित जाति जनजाति हेतु 200 रुपये का ड्राफ्ट बनवाना है। मतलब कि जो जनरल ओबीसी को 500 रुपये का ड्राफ्ट बनवाना है। ड्राफ्ट किसके नाम से बनवाना है कि सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद पद नाम से बनवाना है, इस नाम से बनवाना है। तो ये नाम आप बिल्कुल नोट कर लेके जाइएगा जब भी बैंक में जाइएगा। और मोस्टली बैंक में जाने से पहले एक बता दूं मैं बात कि वो अपने ही अकाउंट से बनाते हैं, मतलब जिस वो व्यक्ति ड्राफ्ट बनवाएगा तो उसका खाता उस बैंक में होना चाहिए। अन्यथा पैसे जो पैसे लेके ड्राफ्ट बना देते थे वो लोग अब काम नहीं करते बैंक वाले। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस बैंक में आपका खाता हो उसी बैंक में बनवाएं। तो और जो अनुसूचित जाति जनजाति 200 रुपये का विकलांग हेतु शुल्क मिलेगा इसमें। तो यहाँ पर मैं पूरे स्पष्ट बता दे रहा हूँ। और नियुक्ति होने वाले अध्यापक सहायक अध्यापकों का अंतर जनपदीय स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, जैसे कि 68,500 में बोला गया था। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात है नहीं है। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि संदर्भगत प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक विभागीय निर्देश एवं अन्य जानकारी हेतु वेबसाइट upbasicboard.government.in का निर्धारित तिथियों के मध्य अवकलन करते रहें। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर चयन नियुक्ति बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अधीन ही होगी। और विद्यालयों में पदस्थापन की कार्रवाई अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 अध्ययन यथा संशोधित के अनुसार की जाएगी। ये सचिव की तरफ से विज्ञप्ति है। और ये बात मैं बता दूं यहाँ पर कि जब नियुक्ति भी हो जाएगी तो उसके बाद में जो यहाँ पर बात की गई है 2 फाइल बनाने की, तो मैं आपसे कहूँगा कि 6 फाइल आप बना लीजिएगा। इस तरीके की आपको इन फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए 2 सेट कहीं, तो 2 सेट का मतलब है काउंसलिंग कराएंगे उस टाइम जमा हो जाएंगी और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो भी जमा हो जाएंगे। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा जाएंगे फिर आप फोटोकॉपी किससे कराएंगे। इसलिए कम से कम 6 सेट बना के रख लीजिएगा, क्योंकि 2 सेट बीआरसी पर जमा होने, जब काउंसलिंग कराएंगे उसके बाद में जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तो बीआरसी पर 2 सेट जमा करने पड़ेंगे। उसके बाद में हो सकता है कि स्कूल में भी आपको 2 सेट जमा करने पड़े और बहुत सारे काम आते रहते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी फोटोकॉपी कहाँ से कराएंगे। तो ये विशेष ध्यान रखना आप सभी लोग। और सभी लोगों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं कि आने वाले टाइम में बेसिक शिक्षा परिषद में आप एक अध्यापक बन पाएंगे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। और ड्राफ्ट कैसे बनवाना है, किस तरीके का बनता है, तो इस बात के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे किस तरीके से बनना है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।